नमस्कार भैया बहनों। आप जानते हैं कि औपचारिक पत्र हमने आपको कराए हैं, उसके अंतर्गत औपचारिक पत्र लिखते कैसे हैं। इस समय में बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। क्वेश्चन में दिया होता है कि पत्र किसको लिखना है, उसके बावजूद भी बच्चे गलत करते हैं। हमने देखा है कि कई बार संपादक के नाम पत्र दिया जाता है, तब भी बच्चे प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख देते हैं। तो बड़ी समस्या की बात है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके अंदर ही सब कुछ दिया रहेगा। जैसे आप इसमें देखिए, क्वेश्चन है स्ट्रीट लाइट की समस्या विषय पर किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखें। आप रामगढ़ कॉलोनी की अध्यक्ष या अध्यक्षा हैं। अब इसमें आपको कुछ जानकारी दी है। जैसे हम मैथ के क्वेश्चंस का आंसर जब करते हैं तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन कि हमें क्या दिया गया है, और उसके बाद हम लिखते हैं फाइंड कि हमें क्या ढूंढना है, और फिर हम उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर देखना कि हमें दिया क्या है। सबसे पहले हमें इसमें दिया गया है कि हम कौन हैं। हम रामगढ़ कॉलोनी के अध्यक्ष हैं। अगर कोई लड़की है तो वो अध्यक्षा है। तो सबसे पहली बात हमें ये पता लगेगी कि हम कौन हैं, हमें लेटर किस नाम से लिखना है। दूसरी बात, हमें लेटर किसको लिखना है। तो इसमें स्पष्ट दिया गया है कि दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखे। तो हमें पत्र किसको लिखना है, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को। ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है और लिखना पत्र किसको लिखना है, तो अब जब हम ये देख लेते हैं कि समाचार पत्र के संपादक को लिखना है, तो देखिए हमारे दिमाग में सबसे पहला जो खाका आएगा पत्र का वो ये आएगा, सेवा में श्रीमान डैश 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 सब्जेक्ट और फिर महोदय करके उसका पैराग्राफ। लेकिन सेवा में श्रीमान कौन। जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें पत्र किसके नाम लिखना है, संपादक के नाम। तो हम क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान संपादक जी। ठीक है। अब संपादक जी कौन, किसका, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैनिक समाचार पत्र के। तो हम एक दैनिक समाचार पत्र का नाम लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हम दैनिक जागरण। और दैनिक जागरण के बहुत सारे कार्यालय हैं, तो कौन से कार्यालय में हमें भेजना है लेटर, तो दैनिक जागरण कार्यालय दिल्ली। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रो हो जाता है कि सेवा में श्रीमान संपादक जी दैनिक जागरण कार्यालय दिल्ली। यानी हमें जो अपना लेटर भेजना है और जिस संपादक को भेजना है वो इस दैनिक पत्र जो दैनिक जागरण है उसके कहाँ के कार्यालय में जाएगा, तो दिल्ली के कार्यालय में जाएगा। अगर इसमें आपको एड्रेस दिया जाता क्वेश्चन में कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे दैनिक जागरण कार्यालय लखनऊ लिखना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पत्र में क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है आपको क्वेश्चन के अनुसार ही अपने लेटर का फॉर्मेट बनाना है। और उसमें अगर कुछ भी नहीं दिया है, स्थान का नाम कोई नहीं दिया है, सिंपल लिखा है कि आप अपने क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट की समस्या हेतु संपादक के नाम पत्र लिखें, तो आप अपने क्षेत्र जिस क्षेत्र में रहते हैं, नोएडा रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, पंजाब रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, उसके हिसाब से आप कार्यालय का एड्रेस लिखेंगे। मान लीजिए मैं पंजाब में रहता हूं तो मैं लिखूंगा दैनिक जागरण कार्यालय पंजाब, या पंजाब के किसी शहर के अंदर हूं तो मैं उस शहर का नाम लिखूंगा। उम्मीद करता हूं इतना समझ गएंगे आप। इसके बाद विषय, तो विषय क्या रहेगा हमारा, आप प्रश्न में देखेंगे तो विषय हमारा क्या दिया हुआ है, स्ट्रीट लाइट की समस्या। तो हम सीधे आ जाएंगे स्ट्रीट लाइट की समस्या हेतु पत्र, जिससे पढ़ने वालों को समझ में आ जाए कि हम ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद महोदय, मैं आपके पत्र का नियमित पाठक हूं और आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट की समस्या की ओर संबंधित अधिकारियों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। संपादक के नाम पत्र में आपकी शुरुआत यही होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि अपना काम जब निकालना होता है तो सामने वाले की थोड़ी प्रशंसा जरूरी है। अगर आप उसे ये बता देंगे कि मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं, तो वह समझ जाएगा कि हमारा समाचार पत्र लोकप्रिय है और वो इनको पढ़ा जाता है और पत्र लिखने वाला भी इसको पढ़ता है। और आप उसके समाचार पत्र थोड़ी तारीफ भी करेंगे प्रतिष्ठित, जिससे वह आपके पत्र को पढ़ने में रुचि दिखाएगा। क्योंकि ये औपचारिक पत्र है, इसके अंदर आपको ये औपचारिकता पूरी करनी होगी, सामने वाले को बार बार उसका सम्मान याद दिलाते रहना होगा। ठीक है, इसलिए इनको औपचारिक पत्र कहते हैं।
अपने क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट समस्या की ओर संबंधित अधिकारी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके पत्र के माध्यम से मेरी समस्या से संबंधित जो जो अधिकारी हैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। ठीक है, तो जब आप इस तरह से शुरुआत करेंगे तो आपका पत्र पढ़ा जाएगा। उसके बाद सेकंड जो इस लेटर में पैराग्राफ लिखा जाएगा वो लिखा जाता है समस्या का स्वरूप। तो आपकी समस्या का स्वरूप क्या है? तो हमारी समस्या थी स्ट्रीट लाइट की, तो उसका स्वरूप क्या है कि अंधेरा होते ही स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से चोर उचक्के सक्रिय हो जाते हैं। वे अंधेरे का फायदा उठा करके लोगों को लूट लेते हैं, आने वाली औरतों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो आप अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए उस पोजीशन को, उस समस्या को कि अंधेरा होने के साथ साथ अगर स्ट्रीट लाइटें न हो रोड पर तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। गड्ढे हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वर्क वापस आ रहा है, कोई घर गिर जाता है गड्ढे में, कोई व्हीकल है उसे नहीं दिखता गड्ढा, वो व्हीकल गिर जाता है उसमें गड्ढे में, चोट लगती है लोगों के। तो समस्या का स्वरूप आप खुद क्रिएट कीजिए अपने माइंड में और उसको सेकंड पैराग्राफ में लिख डालिए कि स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से हमें ये समस्याएं हो रही हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको ये समस्याएं पॉइंट्स में नहीं लिखनी है, आपको एक अनुच्छेद एक पैराग्राफ के रूप में लिखनी है। तो समस्या का स्वरूप जब आप लिख लेंगे तब तीसरा अनुच्छेद जो आप लिखेंगे लेटर के अंतर्गत वो आप लिखेंगे आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि आपकी वो समस्या दूर हो जाए। तो आप लिखेंगे मैं इस समस्या से संबंधित अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारी इस समस्या पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करने का प्रयास करें या कार्रवाई करें ताकि हम लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। ठीक है, और समाचार पत्र के संपादक का नाम भी आपको उसमें 2 लाइनर जोड़नी पड़ेंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस पत्र को आप अपने समाचार पत्र में स्थान देकर मुझे कृतार्थ करें और संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाने में मेरी मदद करें। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। और नीचे आप लिखेंगे भवदीय अबसा, क्योंकि आप ये देखिए कि आपको इस पत्र के क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर दिखा देता हूं। इसमें देखिए आपका कहीं भी नाम नहीं दिया गया है कि आप कौन हैं। एग्जाम में बेसिकली नाम दिया जाता है कि आप रमेश हैं या रीटा हैं, जो भी है, लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है। इसलिए जब नाम नहीं दिया होता है तो उस सूरत में आपको आभाषा या ख ख ग यही लिखना होगा। और आपको ये दिया गया है कि आप अध्यक्ष हैं रामगढ़ कॉलोनी के, तो आप अगर बॉयज हैं उसकी तरफ से लिख रहे हैं तो आप अध्यक्ष लिखें, और गर्ल्स हैं तो आप उसी जगह अध्यक्षा लिखेंगे। तो इस तरह से आपका एक संपादक के नाम पत्र का प्रारूप बनता है। सेम प्रारूप अगर आप किसी डायरेक्ट किसी अधिकारी को लिखते हैं, जैसे विद्युत अधिकारी को लिखते हैं, तो मान लीजिए हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा कि स्ट्रीट लाइट की समस्या विषय पर अपने क्षेत्र के विद्युत अधिकारी को एक पत्र लिखें। आप रामगढ़ कॉलोनी के की अध्यक्षा हैं, तो आपका जो लेटर का रूप होगा क्या होगा? सेवा में श्रीमान विद्युत अधिकारी जी, विद्युत कार्यालय और दिल्ली, विषय सेम रहेगा। महोदय के बाद आपका क्या ये मैटर चेंज हो जाएगा, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं और आपकी समस्या क्या है। और सेकंड पैराग्राफ में व्हाट यू वांट, और उसके बाद आपके लेटर का एंड। तो उसमें आपके 2 पैराग्राफ रहते हैं और संपादक के नाम वाले में 3 पैराग्राफ रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ गए होंगे। और आप समझ गए हैं तो जो मैंने आपको लेटर्स के अंदर समझाया है आप वो लेटर कीजिए और अपनी कॉपी में करने के बाद मुझे इसका पिक भेजिए। नमस्कार।